मेरे नौजवान साथियों, जंगल में घूमने वाले हाथियों, महफिल में शोर मचाने वाले कुजातियों, ताता ताइयों, सर के बाल बनाने वाले नाइयों, गले पर छुरी चलाने वाले कसाईयों, चौराहे पर मिठाई घोटने वाले हलवाइयों, हाथ में हथकड़ी लगाने वाले सिपाहियों, मेरी मूछ वाली बहनों, बगैर मूछ के भाइयों, मेरे कहने का मतलब ये है, तमन्ना ये है, निवेदन ये है जो कुछ आपके सामने है। दोस्तों, आप लोग सोचते हैं कि हमें माँ बाप ने पैदा किया, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम आपके सामने कंप्यूटर के द्वारा पैदा किए गए। हाँ तो दोस्तों, चलते चलते आपके लिए कुछ हिंदी में समाचार पेश किए जा रहे हैं और उसके बाद में हमारे कुछ बड़े बूढ़े बैठे हैं। क्यों चच्चा, यही है बड़े बूढ़े, इनके लिए भी मनोरंजन होगा। और दोस्तों नौजवानों, तसल्ली करते रहना पूरी रात, ईमान से। सुबह को अगर तुम्हारा बिस्तर खराब ना हो जाए तो हमारा भी नाम नहीं। हाँ लेकिन दोस्तों, बैठ करके समय का दान देंगे, हम आपकी तरफ भारी भारी सामान देंगे। तो सबसे पहले हिंदी में समाचार। एफएम बैंड के 100.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का एक कब्रिस्तान बोल रहा है। रेडियो झूठिस्तान से आपके लिए समाचार पेश किए जा रहे हैं। अभी अभी हमारे संवाददाता ने अपनी बेगती में घुटन्ना खोलते हुए फरमाया है कि भारत सरकार ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया है जो रड़ुओं की पीठ चिपका करके बच्चे पैदा किए जाएंगे। दोस्तों, समाचार के अनुसार आज उत्तराखंड से बादल बदतमीजी के छा चुके हैं, जिससे बरेली अयूब चौराहे पर एक कुतिया के पेशाब करने से रोड को पेचिश होने की संभावना है। अभी हमारे संवाददाता ने बताया है कि नगीना धामपुर के पास में एक आलू के व्यापारी ने एक आलू का ढेर खोद के लगा रखा था। एक आलू लग जाने से 54 व्यक्ति घायल हो गए, 56 व्यक्ति जान से हाथ धो बैठे। जो जान से हाथ धो बैठे उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और जो घायल हो गए उन्हें कब्रिस्तान में दफना दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है घायलों से 5-5 हजार रुपए और जो जान से हाथ बैठे उनसे 1-1 लाख रुपए सुबह तक वसूल कर लिया जाएगा। संवाददाता की खबर के अनुसार दातागंज में एक तांगे वाले का चालान हो गया। उसका चालान यूं हुआ क्योंकि उसका घोड़ा बिल्कुल नंगा था। अगर भैया ससैया नगला में कोई घोड़ा बुग्गी वाले हो तो अपने अपने घोड़ों के बैल बाटम सिलवा लें। फिर मतदान की सूचना नहीं मिली। आज दोस्तों समाचार मिला है कि हमारे गृह मंत्री ने कहा है कि जितने 80 साल के ज्यादा उम्र के हैं उन्हें 2.5 किलो खुजली दी जाएगी। ये खुजली आपके लिए नरेगा विभाग की तरफ से होगी, इसका कोई अनुदान नहीं पड़ेगा। तो समाचार यहीं पर समाप्त हुए। अब चलते चलते बाबूजी ने याद किया है और कुछ यार आज मनोरंजन नहीं हुआ, पहले थोड़ी सी पी लें, पहले पी लें, इसके बाद में तब कुछ करेंगे। क्या करें दोस्तों, पक्की तो मिली नहीं, ठेका का पता नहीं, जुगाड़ लग गई। हाँ गांची मिल गई यार, थोड़ी सी गांची पी ली है, अब कहीं आराम करेंगे जाकर के। आज कोई शिवजी जी के मंदिर के पास अगर पिए पड़ा मिला तो बहुत मारूंगा उसे। चल के देखते हैं, रोजना कोई ना कोई शराबी पड़ा मिलता है। आज मिल गया। शिवजी जी के मंदिर को हम बहुत बड़ा समझते हैं, उसकी पूजा करते हैं, लेकिन शराबी रोजाना कोई ना कोई पी के पड़ जाता है। अरे जो सोचा था वही बात निकली।
आज भी पढ़ा है, आज तो बहुत धुनाई लगाऊंगा इसकी। अबे ओ क्यों मारा? अभी वो शराबी, तुझे शर्म नहीं मालूम पड़ती? ये शिव जी का मंदिर है, यहाँ दारू पी के पड़ा है, इसे हम बहुत बड़ा मानते, सबसे बड़ा है ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। हम शंकर भगवान को सबसे बड़ा मानते, शंकर भगवान है ये, शंकर भगवान है। हाँ सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े हैं। एक बात का जवाब देना, आप कौन हैं? हैं? मैं यहाँ का पुजारी हूँ। ओ पुजारी? हाँ शंकर भगवान सबसे बड़े, सबसे बड़े हैं। बड़े हैं तो हिमालय पर्वत को पर क्यों पड़े? ये बात तो सही है। इधर आओ। तुमने कहा शंकर भगवान बड़े हैं तो कैलाश पर्वत पर क्यों हैं? क्योंकि कैलाश पर्वत सबसे बड़ा है। अगर कैलाश पर्वत सबसे बड़ा है, हाँ, तो ये बताओ हनुमान के हाथों पे क्यों खड़ा है? ये बात तो सही है। वो इसलिए कि हनुमान सबसे बड़े हैं। पता इसको भी पुजारी को भी नहीं है। क्यों, क्या बात है? हनुमान अगर सबसे बड़े हैं तो सीताराम के चरणों में काहे पड़े हैं? ओहो, हनुमान सबसे बड़े हैं तो राम के चरणों क्यों पड़े हैं? हाँ, क्योंकि वो भगवान हैं, हम उन्हें भगवान मानते, सबसे बड़े हैं भगवान राम, इसीलिए उनके चरणों में सबसे बड़े हैं। राम लक्ष्मण, हाँ राम लक्ष्मण सबसे बड़े हैं। अच्छा, राम लक्ष्मण, हाँ। जब राम सबसे बड़े हैं तो सीता के चक्कर में वन में काहे पड़े हैं? वो इसलिए कि सीता माता जगत जननी है, वो माता है, इसलिए उनके चरणों में पड़े हैं। हाँ अच्छा, हाँ वो माता हैं। तेरी अम्मा है? नहीं, तू माता बता रहा है। हाँ सीता माता हैं, इसीलिए उनके चरणों में वो सबसे बड़ी हैं। वो सबसे बड़ी है। अगर सीता माँ सबसे बड़ी है तो अशोक वाटिका लंका में काहे पड़ी है? क्योंकि लंका बड़ी है इसलिए। अब जो भैया मरे वो, अरे जब लंका बड़ी है तो समुद्र के टापू पे काहे खड़ी है? क्योंकि समुद्र सबसे बड़ा है। अब कोई बचाओ न मारो ना, जब समुद्र सबसे बड़ा है, हाँ, तो ये बताओ दारू के पैक में क्यों पड़ा है? अरे तो ये बतलाओ सबसे बड़ा कौन है? सबसे वही बड़ा, हाँ, जो आज यहाँ पर पिए पड़ा। अरे बाबूजी आप नहीं, आपके बाप हैं। अरे अरे मेरे नैया तीनों पकड़ ले। ये तीनों क्या है? गदी गुद्दन टेटुआ। अबे गुदी गर्दन और टेटुआ एक ही बात हुआ करती है। ले आओ। गर्दन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जब दो लड़के आपस में झगड़ा करते हैं तो एक लड़का दूसरे लड़का से कहता है, अबे सारे राजेंद्रा, अगर ज्यादा बनो तो गर्दन पकड़ के फेंक दूं। ये तो हुई गर्दन। और गुदी उसे कहते हैं। गुदी किसे कहते हैं? जब कोई लड़की शादी होके ससुराल जाती, 2-4 दिन के बाद वापस लौटती है। अच्छा अच्छा। मोहल्ला के चच्चा देखते कहते हैं, रमबिटिया आ गई है, लला रमबिटिया आ तेरी गुदी दाव दे। बड़े प्यार से कहते हैं गुदी। अच्छा, और क्या कहा? गला। और गला किसे कहते हैं? टेटुआ। टेटुआ किसे कहते हैं? टेटुआ उसे कहते हैं जब कोई जवान लड़का, हाँ, अपनी बूढ़ी माँ को परेशान करता है। अच्छा, अच्छा नहीं है, अच्छा है तो पहन दे रहा हो। जब कोई बूढ़ी माँ को जवान लड़का परेशान करता है तो बूढ़ी माँ रो रो के कहती, नाज पीटे कलुआ, हमें ना पता तू हमें बुढ़ापे में जे दुख दे। ऐसा जनती नाज पीटे पैदा हो तेरा टेटुआ मसल देती। अच्छा, टेटुआ उसे कहते हैं। इसे कहते हैं टेटुआ। ये बताओ मुंशी जी, ये प्यारी प्यारी जनता अपनी नींद को बर्बाद करके यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर हाँ, ब्लेड लेके हम जा रहे हैं, सबकी जेम काट के ला रहे हैं। ये ससैया नगला बहुत मारेंगे तुम्हें।
अच्छा, और क्या। ये बताओ, पहली आवाज दी तो आप क्या कर रहे थे? पहली जब आपने दी क्या आवाज, पहले आवाज बोलोगे नहीं मारूंगा। हाँ वही कह रहा हूँ। क्या कर रहे थे? पहले आपने आवाज दी हाँ। तो हम डाल रहे थे। क्या चीज डाल रहे थे? पैजामे में पैर। अच्छा, पजामे में पैर। दूसरी बार आवाज दी तो क्या कर रहे थे? दूसरी बार जब आपने हमें दी क्या आवाज, अबे पहले आवाज बोलेगा तो क्या कर रहे थे? तो हम निकाल रहे थे। क्या चीज? अरे जूते पहनने के लिए। और तीसरी बार आवाज दी तब? जब तीसरी बार आपने दी तो हम फिट कर रहे थे। क्या भैया, क्या बात है? कोई ऐसी बात नहीं, आप लोग बैठ जाए सभी। बैठ जा भैया। कोई बात नहीं, बैठे रहिए शांति कोई ऐसे बात नहीं है, भगवान का दरबार है, किसी का हानि नहीं होगी। आप बैठ जाइए, कोई बात नहीं। अरे बैठो आराम से, कोई बात नहीं, ऐसी थोड़ी बहुत तो होती रहती है। अरे यार वो भी देखने आ हाँ गए देखिए, हैं। हाँ। अरे एक सांप के पीछे भाग रहे भैया।